हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। तो आज मैं बात कर रही हूँ द बॉय मूवी की, जो पूरी तरह से सस्पेंस भरी है। पूरी मूवी में आपको लगेगा कि कहाँ पर अब क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेरे साथ इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ आ जाए। कहानी के शुरुआत में जैसा कि दिखाया जा रहा है कि ग्रेटा नाम की एक लड़की अपने अमेरिका घर से यूके आई होती है। अब उसे एक काम की तलाश होती है जहां पर वो सर्च करती है काम, और उसे एक हिल फैमिली में एज अ नैनी के तौर पर काम मिल जाता है। जैसे ही ग्रेटा हिल फैमिली के अंदर घुसती है, एक काफी अच्छा बड़ा आलीशान महल दिखता है। वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अपने चप्पल बाहर ही छोड़ देती है। वो जैसे ही हर चीज देख रही होती है, तब वो देखती है कि अंदर घर पर सिर्फ एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत रहती है, और वो वहाँ कोई नहीं रहता, कि घर में वो सिर्फ अकेली रहेगी। तब उनकी अचानक से मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसके घर में आया होता है। वो देखती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि ये वीकली यहाँ पर ग्रोसरीज और जो सामान है वो पहुँचाता है। वो बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करता है, जो ग्रेटा को कहीं न कहीं अच्छा और इम्प्रेसिव लगता है। फिर ग्रेटा को हिल्स फैमिली ने मिस्टर हिल और मिसेस हिल्स बताते हैं कि उनको एज अ नैनी के तौर पर रखा गया है और उन्हें ब्राम्स उनके बेटे का ख्याल रखना है। और वो सोचती है कि ब्राम्स कोई बच्चा होगा, पर जब वो देखती है वो सदमे में आ जाती है। ब्राम्स कोई और नहीं जबकि एक डॉल होता है। वो इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और वो हाँ कह देती है और वहाँ पर काम करने के लिए वो राजी हो जाती है। तभी मिस्टर हिल एंड मिसेस हिल घर से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं। उनका मैंशन, घर, महल और उनके बेटे का अच्छे तरीके से ग्रेटा ध्यान रखे। ग्रेटा इस बात को मंजूरी दे देती है। वो कहते हैं कि कुछ टाइम टेबल है जिसे ग्रेटा को फॉलो करना है, और उस टाइम टेबल में लिखा हुआ होता है कि जैसे तेज तेज कहानी सुनाना है, हर वक्त हर जगह साफ रखना है, खाना बाहर नहीं फेंकना है। उसे ऐसे लगता है कि हाँ, ये चीज़ बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए दिया गया है, पर ये सब चीज़ों को वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। और मिस्टर और मिसेस हिल्स उसी वक्त वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे ग्रेटा महसूस करने लगती है कि वो जो डॉल है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर रही थी। और इधर जो लड़का वीकली ग्रोसरीज पहुंचाता था, वो ग्रेटा के साथ फ्लर्ट कंटिन्यू करता है और ग्रेटा को कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसे एक पार्टी में भी इनवाइट करता है जिसमें ग्रेटा हाँ कह देती है। ग्रेटा जो कपड़े और ज्वेलरी बाहर निकालती है जो वो पहन कर जाएगी, वो अचानक से गायब हो जाता है, जो ग्रेटा को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य करता है। तभी ग्रेटा बेड पर देखती है कि कुछ चीज पेपर में लिखा हुआ होता है और उसमें ये चीज लिखा रहता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही हैं, जो ग्रेटा को बहुत ही ज्यादा झटका देता है। ग्रेटा सोचती है कि शायद ये डॉल में एक जान है या फिर एक भूत है जिसके वजह से ये चीज हो रहा है। ग्रेटा कुछ भी चीज समझ नहीं पा रही होती है और वो उस बॉय को कहती है कि वो लड़का जो ग्रोसरीज बॉय है कुछ रिसर्च करने लगता है, और रिसर्च के दौरान पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिल्स का अपना एक बेटा था जिसका एक्सीडेंट में हत्या हो गया था। वो बहुत ही ज्यादा साइको था, जिसकी वजह से एक घर में आग लग गई और उसमें उनके बेटे ब्राम्स की मौत हो गई। और उधर मिस्टर एंड मिसेस हिल्स एक लेटर लिख कर जाते हैं और दोनों पानी में डूबते हुए दिख रहे हैं। ग्रेटा उसमें लिखा हुआ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि वो डॉल में कुछ न कुछ है और वो डॉल में कुछ शैतानी शक्ति है, और ये डॉल इधर से उधर मूवमेंट भी करती है। ये बात किसी को भी विश्वास नहीं होता है। वो ग्रोसरी बॉय को फिर घर बुलाती है और कहती है कि मैं इस डॉल को यहाँ जहाँ रखी हूँ
और वहाँ से ये अभी पोजीशन चेंज करेगी। और सच में वो अपनी पोजीशन भी चेंज करती है, जो डिलीवरी बॉय और ग्रेटा को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करता है, क्योंकि उस दिन वो अपने आँखों से हर चीज़ देखते हैं। इधर ग्रेटा ग्रोसरी बॉय को अपनी कहानी बताती कि वो अमेरिका से यूके क्यों आई। वो बताती है कि कैसे उसका एक्स कंटिन्यू प्रॉब्लम क्रिएट करता था और कैसे वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव था, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो यहाँ अमेरिका से यूके आई है। वो बताती है कि इसलिए वो छोड़कर नहीं जाना चाहती यहाँ से काम काज, क्योंकि वो उस लड़के से बहुत ज़्यादा डरती है। वो अपने एक्स के पास नहीं जाना चाहती। ग्रोसरी बॉय उसे बहुत ज़्यादा प्यार से अच्छे से संभालता है, कहता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। अब ग्रेटा और वो लड़का एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रिलेशन बन जाता है। इस तरह हर दिन ग्रेटा को लेटर में लिखकर आया जाता है कि हाँ उसे अब क्या करना है, क्या फॉलो करना है, और ग्रेटा भी उसको फॉलो करती है, क्योंकि ग्रेटा को लगता है इस गुड़िया के अंदर एक बच्चे की आत्मा है, जो ग्रेटा को कहीं ना कहीं उस चीज से अटैच हो चुका था। ग्रेटा अपनी आंखों के सामने हर मूवमेंट देखती थी, फिर भी वो उसे अपने बच्चे की तरह उस डॉल को प्यार करती थी। जब वो बॉय कहता है कि तुम ये चीज क्यों कर रही हो, तब उसका बॉयफ्रेंड ये सवाल पूछता है। तब ग्रेटा बताती है कि कैसे उसका मिसकैरेज हुआ था और वो अपने बच्चे को नहीं देख पाई थी जब वो अपने एक्स के साथ रिलेशन में थी, इसलिए वो इस डॉल के अंदर अपने बच्चे को देखती है और महसूस करती है और कहती है कि मैं उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहती हूँ, इसके अकॉर्डिंग हर चीज करना चाहती हूँ ताकि मैं इसमें अपना बच्चा देख सकूँ। ये बात उसके बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छी लगती है और इस बात का वो एग्री करता है। एक दिन ग्रेटा का बॉयफ्रेंड कहता है कि आज वो यहीं पर रहेगा, क्योंकि ग्रेटा भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डरी हुई रहती है और वो दोनों आज वहीं रह जाते हैं। उस दिन ग्रेटा का एक्स भी वहीं पर आ जाता है और वो बहुत तमाशा करने लगता है और वो ग्रेटा को अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ होता है, जिसमें थोड़ा बहुत मारा पीटी भी हो जाता है। फिर ग्रेटा का एक्स वहीं पर ही रह जाता है, जिससे रात देखता है कि खून से लिखा हुआ है गेट आउट। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि शायद इसे ग्रेटा ने किया है और वो ग्रेटा और उसके बॉयफ्रेंड को मारने लगता है और इस तरह फ्रस्ट्रेशन में ग्रेटा का एक्स वो डॉल को तोड़ देता है और वो डॉल पूरी तरह से टूट जाता है और जैसे ही वो टूटता है वहाँ से एक इंसान, एक लड़का निकलता है जो कोई और नहीं ब्राम्स होता है। ये बात देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी चीज समझ नहीं आता। तभी वो देखती है कि वो लड़का बाहर निकलते ही उसके बीएफ और एक्स को मारने के लिए जाता है और इसी बीच ग्रेटा के एक्स की मौत हो जाती है। ये देखकर ग्रेटा और उसके बॉयफ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्राम्स ग्रेटा के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और किसी भी तरह ग्रेटा निकल जाती है और बच जाती है। लेकिन बाहर निकलने के बाद ग्रेटा सोचती है कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड आज अंदर है, मुझे उसे ब्राम्स से बचाना चाहिए। ब्राम्स को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो कोई और नहीं मैं हूँ, क्योंकि ब्राम्स एक ऐसा लड़का है जो बहुत दिनों बाद ग्रेटा को सच में अपनी तरफ से पसंद किया है और करता है। ग्रेटा को ये बात पता है कि ब्राम्स उसे पूरी तरीके से पसंद करता है। अब अगर उसे कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो ग्रेटा ही कर सकती है। ये सोचकर ग्रेटा फिर से रूम के अंदर जाती है और वो ब्राम्स को फिर से सुलाती है। वो सुलाते समय ग्रेटा को ब्राम्स कहता है कि मुझे किस चाहिए, जिससे ग्रेटा उसे किस देती है। वो समझ जाती है कि ये जैसे ही सोएगा मैं इस पर आक्रमण करूंगी और वो जैसे ही सोता है वो तुरंत वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से उसके सर पर मार देती है, जिससे ब्राम्स मर जाता है और ग्रेटा और उसके बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग निकलते हैं और इस तरह से उन दोनों की जान बच जाती है।
अब यहाँ पर कहानी समझ आ जाती है क्यों तेज तेज कहा जाता है कि यहाँ पर कहानी पढ़ा जाए, क्योंकि दीवार के अंदर एक घर होता है जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस हील अपने बच्चे ब्राम्स को छुपा के रखते हैं। पिछले की कहानी से और न्यूज़ से पता चलता है कि ब्राम्स एक बहुत बड़ा साइको इंसान है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को इसी तरह से मार दिया। मर्डर के केस में उसे पुलिस ना पकड़ ले, इसलिए मिस्टर एंड मिसेस हील अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए घर को आग लगा देते हैं, जिसमें पुलिस को लगता है कि ब्राम्स भी इसके अंदर मर गया है। लेकिन मिस्टर हील और मिसेस हील ब्राम्स को बचा कर रखे थे और घर के अंदर एक कमरा बनाकर उसे छुपा कर दीवार के अंदर रखते हैं और ब्राम्स के तौर पे एक डॉल को अपने साथ रखते थे, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता था कि ब्राम्स उनके साथ है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।